Dear students, welcome you all. Today we are going to start the session about the types of bonds in alkane, alkene, alkyne. This is a part of the chapter carbon and its compound of 10th grade NCERT. So let us start the session. Learning outcome from the session is that types of bond. We will come to know what type of bonds are present in alkane, what type of bonds are present in alkene, what type of bonds are present in alkyne. So we know these all are having covalent bonds. Covalent bonds, how they are formed, what are bond pair, what are lone pair, today we will discuss that. After that we will revise the allotropy क्या होती है, जिसमें दो कार्बन के फॉर्म्स होती हैं, एक कार्बन की सॉफ्ट फॉर्म है, दूसरी कार्बन की हार्ड फॉर्म. तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस दो प्रॉपर्टीज हैं. इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी आप मान के चलते हो, ये फिजिकल प्रॉपर्टी मान के चलते हो कि केमिकल प्रॉपर्टी मान के चलते हो, प्लीज बताओगे. फिजिकल प्रॉपर्टी है. हाँ, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है. तो इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है. जो सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं. एलोट्रॉप्स वो होते हैं कि वो कार्बन की ही फॉर्म्स हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, जैसे हार्डनेस डिफरेंट होगी, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, और उसमें क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है. आपको कैसे याद रहेगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. आप ये मान के चलो कि मान लो मैंने इसको बर्न करना है, इसको बर्न करना है, जैसे कोई चीज जलाते हैं, तो कार्बन को कोई भी ग्रेफाइट को जलाओगे या डायमंड को जलाओगे, दोनों ही केस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे. इससे हमें पता चलता है कि जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है. मतलब कंबस्शन किसी भी एलोट्रॉप की वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगी अगर हम ग्रेफाइट और डायमंड लेते हैं. कार्बन के हाइड्रोकार्बन के एलोट्रॉप्स कह लो या कार्बन के एलोट्रॉप्स कह लो, तो उसमें हमें ग्रेफाइट और डायमंड जो है एलोट्रॉप्स. सो आपको आइडिया इसका क्लियर हो गया होगा. तो जो डायमंड है वो बहुत हार्ड है, ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट है. इसके पीछे कारण है, दोनों में ही कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स को देखें, हम डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि एक कार्बन जो है 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डायमंड के बीच. बट अगर ग्रेफाइट के बारे में सोचें तो उसमें एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इसकी लेयर्स है, मतलब कि जो डायमंड में है वो एक अगले 4, मतलब कि एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है, वो जो चारों कार्बन है अगले एक कार्बन से जुड़े हुए हैं. तो इसके कारण उसकी चेन बहुत बड़ी है. उसको बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं. जिसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है वो ताकतवर भी होता है, ताकतवर होगा तो वो हार्ड भी होगा. तो यही है मेन लॉजिक इसमें. ठीक है, जो ग्रेफाइट है उसमें क्या लेयर्स होती है, एक कार्बन 2 और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन 2 के साथ, मतलब कि 3 है, एक उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है. तो होता क्या है कि उसकी लेयर्स हैं, वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, इसलिए उसको वो वीक स्ट्रक्चर बोलते हैं. और स्लिपरी भी होता है, सॉफ्ट भी होता है. आप बताओगे कि ग्रेफाइट जो है आप अपने जो काम में, डेली के काम में पेंसिल यूज करते हो ग्रेफाइट? यस सर. कब करते हो? क्या सर ड्राइंग करते हैं यार. ड्राइंग करते हैं यार. जो है पेंसिल में लेड होता है वो ग्रेफाइट होता है, और क्या होता है. ठीक है, फाइन. तो अभी हम एक वीडियो देखते हैं. वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कार्बन एंड कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड जो है उसमें बोलो कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग. हाँ, कोवलेंट बॉन्डिंग. The concept of covalent bonds is what we have studied in detail in the previous video. We also concluded with the question asking what type of covalent bond is shared by carbon with other atoms. Is it a single or a double or even a triple covalent bond? How does the bond formation by carbon take place? Let us answer all the queries related to bond formation by carbon in this video. Let's begin with understanding the simple structure of a carbon atom first. As we know, it has 4 valence electrons. That means sharing of all 4 electrons is possible. Thus, the valency of carbon is the most important factor for its amazing capacity to form bonds. So, if we have a monovalent element like hydrogen, how will the bond formation take place? Wait a second.
What do we mean by monovalent? We know monos is one and valent here refers to valency. That means elements having the valency 1. It needs 1 electron for stability. Coming back to our discussion, how will the bond be formed? This single carbon atom can share its 4 valence electrons with 4 different hydrogen atoms. It makes sure that each hydrogen atom attains stability by having 2 electrons in its shell, and even carbon gets 8 electrons in the outermost shell. How? 1 electron from each hydrogen atom makes 4, and there are already 4 valence electrons with carbon. These sum up to attain the octet state. This is how a methane molecule is formed. A single carbon atom bonded with 4 hydrogen atoms. Each bond here is a single covalent bond. This is how single covalent bond formation between carbon and any monovalent element takes place. Now let's talk about the double and the triple covalent bonds formed by carbon. To understand this, we take a simple example of the compound carbon dioxide. Can you draw the typical molecular structure of carbon dioxide? Yes, it appears somewhat like this. 2 oxygen atoms bonded with 1 carbon atom. How is this bond formed, by the way? We know that the valency of oxygen is 2 while that of carbon is 4. That means out of the 4 valence electrons, 2 electrons will be shared with 1 oxygen atom while the remaining 2 with the second oxygen atom. But sharing means both the atoms will participate in the bond formation, right? That is why at the same time, each oxygen atom also shares 2 electrons with carbon atom. Such type of sharing enables the atoms to attain stability. Wait a second. Did you notice that there are 4 electrons or simply 2 pairs of electrons shared between each oxygen and carbon atom? Yes, that makes it a double covalent bond, right? Absolutely. Now lastly, we take the example of a triple covalent interaction of carbon. Have you ever come across the compound hydrogen cyanide? Yes, it's an extremely poisonous liquid used for experiments in laboratories. Do you know what its chemical composition is? It's HCN. So do you know what the structure looks like? It looks like this. Yes, 1 carbon atom attached to 1 hydrogen atom and 1 nitrogen atom. Now if you notice, the valency of hydrogen is 1. That means 1 electron of carbon is shared with this hydrogen atom. Moving to the other side, the electronic configuration of nitrogen is 2, 5. That means it needs 3 electrons to complete its octet, right? And we have the carbon atom waiting to share its 3 electrons. But we know that sharing involves electrons from both the atoms. That is the reason why even nitrogen contributes 3 electrons for participating in the bond formation. Remember, a covalent bond always requires sharing of electrons. So that is how 6 electrons are shared between these 2 atoms. Thus, 3 pairs of electrons gives rise to a triple covalent bond between the carbon and nitrogen atoms. Now this was how carbon forms various covalent bonds with other elements. Is this the reason why carbon forms so many compounds? Well, this is definitely one of the major reasons why carbon compounds are widely found. So what could be another reason? One extremely important property of carbon is to form bonds with itself. Yes, a single carbon atom can form multiple bonds with other carbon atoms to give rise to massive carbon chains. This property is called catenation. Let's understand the property of catenation in the upcoming video. So, अभी इसमें हमने देखा है कि कार्बन जो है उसके जो बॉन्ड्स हैं वो 3 तरह के बॉन्ड्स हो सकते हैं। पहला है एल्केन। एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसमें कार्बन जो है 4 वैलेंसीज अपनी कंप्लीट करता है 4 हाइड्रोजन से, मीथेन में जिसमें है। दूसरा उन्होंने कंपाउंड लिया था कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए। आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। तो ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाए और दूसरे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए, और कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए, 2 2
दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनाए तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए। तो इसको जब 8 इलेक्ट्रॉन, अगर हम बोलते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए कार्बन के आसपास, तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसी तरह से तीसरी एग्जांपल उन्होंने ली HCl। अभी H और C में एक सिंगल बॉन्ड ही आएगा क्योंकि H की वैलेंसी 1 नहीं है। अभी नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर मैं पूछूं आपसे, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? क्या होती है? 7 वैलेंसी सर, वैलेंसी बोला बेटा सर 1 कितनी होती है? का एटॉमिक नंबर 7 है, 3 है, सही बात है, 3 है, 2 5 और 3 8 - 5 3। तो आपको वो चीजें याद रखनी है, भूलनी नहीं है। अगर वो भूलोगे तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो 3 बॉन्ड बनाने हैं ना उसने, इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स है, इसलिए कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड हो गए, 3 नाइट्रोजन के साथ 1 कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये आपको पता लगा कि ये कारण क्या है, इतना सारे बॉन्ड बनाने का कारण क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन आपको भी पता चल गया, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन ओनली हो, कार्बन हाइड्रोजन के साथ एल्केन, उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर भी हो सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ऐसे ही लिखेंगे। यस सर। राइट, अभी मैं पूछूं कि जनरल फार्मूला एल्कीन कौन सा है, तो एल्कीन का जनरल फार्मूला ढूंढोगे कहाँ पे? कौन सा जनरल फार्मूला है? एल्कीन CnH2n। हाँ, ये वाला इधर कर दिया मैंने। अभी एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? एल्केन का राइट साइड CnH2n ये लगा दिया। अभी कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, ये आपको अभी क्लियर होगा। ठीक है, अभी एल्काइन का जनरल फार्मूला कौन सा है? CnH2n। ये रहा, इसको हम ऐसे करके बना सकते हैं। तो अभी क्या है कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो भी कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल भी कोवलेंट है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी कोवलेंट है। तो जो एल्केन फैमिली है, एल्कीन फैमिली है, एल्काइन फैमिली है, जो ये 3 है, मान लो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों जो है वो उसको कौन सी सीरीज बोलते हैं? बोलो। होमोलोगस सीरीज। यस, होमोलोगस सीरीज में कौन सी प्रॉपर्टीज जो है सेम रहती है? होमोलोगस सीरीज में कुछ प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती है। कौन सी प्रॉपर्टीज जो है सेम रहती है? केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहती है, फिजिकल चेंज होती है। अभी हमने बात की थी एलोट्रोपी की, एलोट्रोपी में भी उसी के तरह का ही है। उसमें क्या है कि कार्बन की फॉर्म्स है 2 जिसमें डैश प्रॉपर्टी सेम रहती है, डैश प्रॉपर्टी चेंज करती है। वो क्या है? कौन सी प्रॉपर्टी सेम है, कौन सी चेंज? सर केमिकल सेम है, फिजिकल चेंज। यस, फिजिकल डिफरेंट, फिजिकल सेम डिफरेंट है। ठीक है, अभी हम बात करें अगर कार्बन का रूट जनरल फार्मूला जो है एल्केन का आपने बताया CnH2n+2, कार्बन अगर 1 है तो कौन सा नाम होगा उसका? पहला फार्मूला क्या होगा? पहले मुझे बताइए, मीथेन का फार्मूला क्या होगा? मीथेन का CH4। वेरी गुड। ईथेन का फार्मूला क्या होगा? ईथेन का C2H6। बढ़िया। प्रोपेन का क्या फार्मूला है? प्रोपेन का सर C3H8। वेरी गुड। ब्यूटेन का क्या फार्मूला है? C4H10। पेंटेन का क्या फार्मूला है? C5H12। वेरी गुड। हेक्सेन का फार्मूला क्या है? हेक्सेन C6H14। वेरी गुड। हेप्टेन का क्या फार्मूला है? C7H16। C7H16। तो ये सारी जो सीरीज है उसको क्या बोलते हैं? कौन सी सीरीज है ये? होमोलोगस सीरीज का नाम क्या है? कौन सी सीरीज है ये? सर एल्केन। हाँ, यस, एल्केन। इसका जनरल फार्मूला क्या है? सर CnH2n+2। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी सेम रहती है? केमिकल। क्लियर हो गया सारी चीजें। नेक्स्ट आओ, ये है उसके फार्मूले, स्ट्रक्चरल फार्मूले, ये बना लोगे। अभी पता चल गया कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बना रहा है? क्योंकि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण बना रहा है। ठीक है, ये आसान है, इसको हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर बनाए आपने, स्ट्रक्चर आप बनाने आ गए, आपको बताए थे कल स्ट्रक्चर बनाए।
ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। जब एल्केन है तो उसमें बॉन्ड कौन से लगाने हैं, सिंगल लगाना है, डबल लगाना है, ट्रिपल लगाना है। अगर एल्केन है तो सर एल्केन है तो सिंगल। बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन वाले फार्मूले आएंगे नहीं आपको वैसे। ठीक है, सिंपल वाले आएंगे, ये वाले 3 4 5 कार्बन मैक्सिमम। आगे तो ये आपने फार्मूले मुझे बताया थे। एक और ये फैमिली आ गई। ये नेक्स्ट कौन सी फैमिली है? ये जनरल फार्मूला, ये इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इसकी फैमिली का क्या नाम है? होमोलोगस सीरीज का क्या नाम है इसका? एल्कीन। इसका पहला मेंबर C1 से स्टार्ट करेंगे कि C2 से? C2 से। C2 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, एक डबल बॉन्ड होना। अब इसका जो फार्मूला है, मैं पूछूं सिंपल फार्मूला आपको, हेप्टीन का क्या फार्मूला होगा? मैं सिंपल सीधा ही पूछता हूँ, हेप्टीन। C7H14 H14 2N वाला फार्मूला ना, CnH2n14 है, 7 के 14 कर देंगे बस सीधे। तो इसके स्ट्रक्चर बनाने आपको आगे, इसमें बस एक डबल बॉन्ड लगाना है, बाकी सारे सिंगल ही। इसमें वैलेंसी पूरी कर देंगे। पता लग गया इसकी स्ट्रक्चर्स का? बना के देख लेने आप, हो जाएगा ना। तो ये पुराने वाले सेशन है, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। जनरल फार्मूला एल्काइन का बताओ। एल्काइन का क्या जनरल फार्मूला है? H2n-2। यस। तो इसका फर्स्ट मेंबर C1 से स्टार्ट होता है कि C2 से? C2 से। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है? ट्रिपल। ये अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड। बस ये चीजें आपको, ठीक है, ओके। नाउ अभी इसका आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आ सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर्स बहुत लंबे नहीं आएंगे आपको, 2 3 4, बस 4 कार्बन तक ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा आते नहीं होते। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बना के आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। उसके बाद अभी जाएंगे तो आगे आप मुझे बताओगे कि C6H14 का क्या नाम है और यह कौन सी फैमिली का है? एल्केन फैमिली का है और इसका नाम है, क्या नाम है इसका? हेक्सेन। हेक्सेन। तो इसको हमें कैसे पता चला कि ये हेक्सेन एल्केन फैमिली का है? क्या फार्म कैसे यूज पता किया आपने? सर क्योंकि इसमें वो वाला फॉर्मूला लग रहा है, एल्केन वाला CnH2n+2 वाला लग रहा है इसलिए। तो इसका जो है सिंगल बॉन्ड होगा इसमें कि डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल होगा? सिंगल। सिंगल। ठीक है, अभी ये भी सारी चीजें होंगी। अभी मुझे बताओ कि ये C5H10 इसका नाम क्या है? पेंटीन। पेंटीन। इस कैसे पता चला कि पेंटीन है ये? क्योंकि इसमें CnH2 लग रहा है। इसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल है? डबल। सिंगल। डबल बेटा, डबल, एक डबल। ठीक है, और एल्कीन जो है उसका जनरल फार्मूला क्या है? सर डबल बॉन्ड कैसे है इसमें? बेटा ये C5H10 नहीं है? अच्छा सर, H10 ये डबल वाला है। तो इसमें अगर स्ट्रक्चर ड्रा करोगे ना, तो उसमें एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा आपको। अभी मुझे बताओ C3H4 इसका नाम क्या है? प्रोपाइन। इसमें कौन सा बॉन्ड है? सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? ट्रिपल। वन ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फार्मूला क्या है इसका? CnH2n-2। गुड। तो मैंने आपको एक चीज भी बताई थी पहले कि आपने क्या करना है। मैंने कुछ बोला था आपको कि आपने जो सीखा है 3 बच्चों को पढ़ाना है, आगे पढ़ा रहे हो? पढ़ाना है, ये जरूरी है ये चीजें। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि एल्केन का जनरल फार्मूला CnH10+1+2 है, एल्कीन का CnH2n है, इथाइन का CnH2n-2। तो इसमें C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 इनको बोलते हैं रूट कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? रूट कार्बन। रूट कार्बन मतलब कितने कार्बन? ठीक है, अगर कार्बन एक है तो मिथ, 2 है तो इथ, प्रोप, बूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऐसे करते हैं। सुफिक्स वो चीज होती है जो पीछे लगती है, जैसे पेंटेन, सो उसमें एन जो है सुफिक्स है। ठीक है, पेंटीन उसमें ENE सुफिक्स है। पेंटाइन YNE सुफिक्स है। जो पीछे वाला जो चीजें हैं पूछ है वो सुफिक्स है। जो प्रीफिक्स है, जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी आगे करेंगे। जैसे हम उसमें क्लोरोमीथेन, तो जो क्लोरो आगे लग गया वो प्रीफिक्स। ठीक है, क्लियर, फाइन। सो नाउ अभी नेक्स्ट आगे बता रहे हैं आपको। तो ये अभी ये आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको हम बता दिया कि जो हाइड्रोकार्बन्स है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, लेकिन उसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी उसमें होते हैं। कार्बोहाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो डबल बॉन्ड वालों को ओलेफिन्स भी बोलते हैं। ओलेफिन्स मतलब ऑयल फॉर्म। आपको पता है कि रिफाइंड ऑयल और वनस्पति घी दोनों में फर्क है, कौन सा लिक्विड होता है कौन सा सॉलिड है? वनस्पति घी और ऑयल, रिफाइंड ऑयल होता है, ठीक है। और वनस्पति घी, जो ऑयल को वनस्पति घी बनाने के लिए उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल की कैटलिस्ट के उसमें, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं? हाइड्रोजन। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? निकल। नेम ऑफ द रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजनेशन। ये हम पढ़ेंगे जो रिएक्शन है, ठीक है। और एक और हाइड्रोकार्बन होता है उसको एरोमेटिक बोलते हैं। एरोमेटिक क्या है? रिंग होती है, रिंग हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसमें बेंजीन रिंग बोलते हैं उसको। तो बेंजीन रिंग वाले हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है, राइट। सैचुरेटेड वाले में एल्केन्स आ गई, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आ गई, ठीक है। बाकी फार्मूले जनरल फार्मूले हमने कर दिए। उसके बाद में कैटिनेशन के बारे में हमने पढ़ा, एलोट्रॉप्स के बारे में भी पढ़ा। डायमंड और ग्रेफाइट के दो एलोट्रॉप्स होते हैं। डायमंड जो होता है हार्ड होता है और ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट। डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, और जो दूसरा ग्रेफाइट है एक 3 से जुड़ा होता है, तो इस तरह से एक उसका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो सॉफ्ट होते हैं। डायमंड में 3 लिंक स्ट्रक्चर होती है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए वो हार्ड होता है। एक और एलोट्रॉप्स है कार्बन का, उसको बोलते हैं फुलरीन। फुलरीन मतलब उसमें C60 कार्बन होते हैं, तो वो बॉल की तरह होता है। बॉल नहीं होते खेलने के लिए, उसी तरह के उसको बोलते हैं बक्की बॉल, ठीक है, बक्की बॉल, फुलरीन, राइट। तो ये वाला चीजें हमने पढ़ी है। अभी इसके बाद आज हमने जो पढ़ा स्पेसिफिकली बॉन्ड्स के बारे में। कार्बन बॉन्ड से सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये चीजें हमने आज सीखी है। अब मैं अभी 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो आप मुझे बताओ। तो क्वेश्चन क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन्स है तो वो उसका कोई आपको इथेनॉल का पता है? इथेनॉल का फार्मूला इथेनॉल। इथेनॉल में कौन सा जो है रूट कार्बन कितने हैं ये बताओ। रूट कार्बन कितने हैं सर? 2, ठीक है। और इसमें जो है, जो मैं पूछा था पूछ मतलब सुफिक्स, इसमें सुफिक्स कौन सा है? OH मींस ओल, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छा है। और ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इसका फॉर्मूला है सर? इथेनोइक एसिड का ये देखो बेटा, लास्ट में रिएक्शन करनी हमने। तो ये जो है, ये देखो, ये जो CH3COH है इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं और इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और सेकंड का आपको बताया ही आपने, इथेनॉल। ये दोनों जब मिलते हैं ये CH3COO2H5 बनता है, इसको बोलते हैं एथाइल एसीटेट। इसकी फ्रूटी स्मेल होती है। क्या स्मेल होती है इसकी? फ्रूटी स्मेल। ये रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये पढ़ना आज जाके आप बुक में पढ़ना स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में। CH3COOH प्लस C2H5OH CH3COO2। इसमें आसान ही है, देखो कुछ मुश्किल नहीं है। आप क्या करो, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, CH3COO, H को हटा दो, इधर से हटा दिया ना H को। तो उसके बाद में इधर से OH को हटा दो। H और OH को हटाओगे क्या बनेगा? इसको दोनों को जोड़ दो, H और OH, वाटर, तो वाटर साइड में कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुए CH3COO, उसके साथ C2H5 जोड़ दिया। हमने आज जो कार्बन के उसके बारे में सीखा था कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड।